हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। तो चलिए आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल तरीक़ा से लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पनीर का पराठा बना करके बताऊंगी कि कैसे बनाया जाता है। यदि आप बिगिनर से आपको नहीं मालूम कि कैसे पनीर का पराठा बनाते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आराम से आप सीख जाएंगे बहुत ईजी तरीक़ा से कि कैसे हम पनीर का पराठा बना सकते हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी। एक बार बनाइए फ्रेंड, बार बार बनाना चाहोगे इसी तरीके से। तो चलिए मैं बताती हूँ मैंने क्या किया है। मैंने पनीर का पराठा 4 लोगों के लिए पनीर का पराठा बनाया है, तो मैंने उसमें 2 प्याज काटा है। इस तरह से बारीक काट लेना। और देखिए पनीर को मैंने चाकू से इस तरह से पतला पतला कर लिया है और इसे हमें इस तरह से हाथों से मसल करके बारीक करना है। तो मैंने ग्राइंडर में बारीक नहीं किया है, कई लोग ग्राइंडर से बारीक करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ हाथ से ही बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से बारीक कर लिया है फ्रेंड। बहुत ही ईजी है, 5 मिनट में हो जाता है बारीक। तो जितना हमें बनाना है 4 लोगों के लिए, मैंने लगभग ½ kg पनीर को इस तरह से बारीक कर लिया है। तो देखिए इस तरह से हमारा पूरा बारीक हो चुका है पनीर। मोटा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए फ्रेंड पनीर, नहीं तो आपका ना ये अच्छी तरह से आटे में फिल नहीं हो पाएगा, अच्छा रोटी नहीं बन पाएगा, अच्छा पराठा नहीं बन पाएगा, वो पनीर बाहर आटे से निकल जाएगा। तो आप बारीकी कीजिएगा, बहुत ही बारीक। देखिए अच्छे से आप ध्यान से देख लीजिए कौन कौन कहाँ पे मोटा है, उसे भी हाथ से आप अच्छी तरह से मसल लीजिएगा। तो चलिए हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए मैं इसमें कुछ मसाला मिलाने वाली हूँ। तो क्या क्या मिलाना है बताती हूँ। तो सबसे पहले तो हमने प्याज कट कर लिया है, इसके साथ मैंने हरा धनिया का पत्ती, मिर्चा कट कर लिया है, हरा मिर्चा जो कि लाल हो चुका था। आप तीखा के अनुसार मिर्चा भी ले लीजिएगा, आप पाउडर भी डाल सकते हैं, लाल मिर्चा का पाउडर डाल सकते हैं। मैंने पाउडर नहीं डाला है, मैंने हरा मिर्चा ही यहाँ पे यूज किया है। चलिए ये तीनों को मैं पनीर में मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने पनीर में कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ती और मिर्चा को मैंने ऐड कर लिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है फ्रेंड। तीखा आप देख लीजिएगा कितना आपको तीखा चाहिए, बहुत ध्यान से करना है फ्रेंड, नहीं तो तीखा यहाँ पे मिर्चा डालेंगे ना तो क्या होता है ना, पाउडर अलग ही टेस्ट देता है। हरा मिर्चा यदि कट करके डालते हैं उसका अलग टेस्ट हो जाता है। यदि आप कटा हुआ मिर्चा डालते हैं ना, तो यदि मोटा डालते हैं तो दांत के नीचे आ सकता है, मुंह में आ सकता है, बच्चों के मुंह में आ सकता है, तो वो नहीं खाएंगे। तो इसीलिए आप यदि मिर्चा डालते हैं तो बारीक मिर्चा को कट कीजिएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अजवाइन को मसल के ले लिया है, 1/4 चम्मच लिया है। उससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है और हमारा पेट में जो गैस बनता है ना उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है वो। तो अजवाइन हमें डालना चाहिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। यहाँ पे और थोड़ा मैं जीरा पाउडर डालती हूँ। जीरा पाउडर मैंने थोड़ा सा उसे रोस्ट कर लिया है और मैंने पाउडर बना के डब्बे में रख लिया था। कभी भी होता है तो मैं थोड़ा सा किसी भी चीज़ में डाल देती हूँ, टेस्ट अलग आ जाता है, बहुत ही टेस्टी पाउडर डालने से रेसिपी बन जाता है। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर भी डाल दिया है। धनिया पाउडर भी मैंने घर में ही बनाया है फ्रेंड, उसे भी रोस्ट करके मैंने पाउडर बना के डब्बे में रख लिया है। यहाँ पे मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल लेती हूँ। अब हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है जो जो हमें इसमें डालना है। बहुत ही ज़्यादा मैंने मसाला डाल लिया है लेकिन बहुत ही टेस्टी बना था। आप जो भी चाहें इसमें मसाला थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। गरम मसाला यदि चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं, बट थोड़ा गरम मसाला डालने से क्या होता है ना, टेस्ट अलग आ जाता है और हमारा पराठा बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो चलिए इस तरह से हम इसमें सारा मिक्स कर लेते हैं पनीर में और ये हमारा फिलर बन के तैयार हो चुका है। तो आप एक बार टेस्ट कर लीजिएगा कि नमक सही है कि नहीं। नमक हमेशा फ्रेंड थोड़ा कम ही डालिएगा, यदि कम रहता है ना तो हम बाद में इसे ऐड कर सकते हैं नमक को। यदि नमक ज़्यादा हो जाता है तो हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाते, इसलिए नमक हमेशा थोड़ा सा कम डाला कीजिए। किसी भी खाने का सामान यदि बनाते हैं ना, कुक करते हैं, तो उसमें ये टिप्स था। और चलिए हमारा फिलर बनके तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा
कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, थोड़ा सा कलर आने के लिए। इसे थोड़ा लाल कलर आ जाता है बस, और कुछ भी नहीं। तो इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलिए अब हमारा फिलर बनके पूरी तरह से रेडी हो चुका है। चलिए अब हम आटा का गोला बनाते हैं। आटा मैंने गूँथ लिया है और देखिए रेस्ट के लिए रख दिया था 15 मिनट, और गोला बना लिया है। देखिए इसमें पराठा बनाते हैं ना, तो आटे में फिल करने का बहुत सारे तरीके होते हैं। आप इस तरह से चौकी बेलना का भी सहायता से आप थोड़ा सा इसे बेल लीजिए और उसमें फिल कर सकते हैं। चाहे फिर हाथ में, देखिए फ्रेंड मैं इस तरह से हाथ में इस तरह से कटोरे के शेप में बना दी हूँ और इसमें मैं फिल करती हूँ। तो ज़्यादातर लोग यही तरीका अपनाते हैं, कटोरे के शेप में पहले आटे को बना लेते हैं और इसको फिलर को इसमें फिल कर देते हैं और धीरे धीरे इसे बंद करते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है, जो बिगिनर्स है आप ध्यान से देखिए और इसका प्रैक्टिस 1-2 बार कर लीजिएगा, आसान से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। और इस तरह से आटे को, सूखा आटा को इस पर थोड़ा सा लगा लीजिएगा और हल्के हाथों से इसे बेलना है फ्रेंड, नहीं तो जो फिलर है ना पनीर का वो बाहर आ जाएगा। और चले मैंने थोड़ा सा बेल लिया है इसे, और मैं ऊपर से थोड़ा सा अजवान नहीं, मंगरेला जो ब्लैक वाला आता है ना, वो मैंने डाल दिया है। और थोड़ा सा धनिया पत्ती मैंने डाल दिया है, देखने में भी सुंदर लगता है फ्रेंड, और इसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो चलिए हमारा, अब मैं इसे तवे पे आपको सेक कर दिखाती हूँ कैसे सेका जाता है। बहुत ही आराम तरीके से उठाइएगा, क्योंकि ये पनीर फिल किया हुआ है ना, तो ये थोड़ा सा टफ होता है उठाना हाथ में। तो देखिए अब मैं इसे कैसे सेकते हैं बताती हूँ। तो रोटी जैसे सेकते हैं ना फ्रेंड, उसी तरह से सेकना, पर थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना कि तवे में सटे नहीं, ठीक है। तो हीट को यानी कि फ्लेम को मीडियम पे रखना है, और मैं छोलनी की सहायता से इसे पलटती हूँ, हाथ से कभी भी नहीं पलटती हूँ, नहीं तो हाथ हमारा जल सकता है। और इस तरह से देखिए दाबदा के चारों ओर हमें इसे सिझा लेना है, कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ज़्यादा प्रेस करके इसे नहीं हमें दाबना है, नहीं तो हमारा फिलर जो है ना बाहर आ जाएगा। और देखिए आप इस पे घी डाल सकते हैं, चाहे तो आप रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं, नहीं तो कई लोग सरसों का तेल भी डालते हैं, ठीक है। तो जो आपका मन चाहे डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे घी डालती हूँ, घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आपको जो पसंद है आप डाल सकते हैं। और इस तरह से पलट के पराठा को बना लीजिए। आप गोलाई में भी पराठा बना सकते हैं, 3 कोण भी पराठा बना सकते हैं। मैंने सारा गोलाई में ही बनाया है, बहुत सिंपल तरीके से बन जाता है, उतना ही टेस्टी खाने में लगता है फ्रेंड। तो इस तरीके से आप ज़रूर एक बार घर में बनाइए। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप किस तरीके से पराठा बनाते हैं पनीर का ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्या क्या डालते हैं बताइएगा। और इसे गर्मा गर्म इंजॉय कीजिएगा, खाइएगा और अपने फैमिली को खिलाइएगा। देखिएगा आपका फैमिली आपका तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकता, और आपके बच्चे तो बार बार इसी तरह से बनवा करके खाना चाहेंगे। तो दोस्तों आपको यह वीडियो मेरा कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इन वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए रेसिपी के साथ, टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ढेर सारा अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।